This is an ABP Life podcast. वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है. इट्स वेरी डेंजरस. इसीलिए फ्री में पूरा ज्ञान आपको देने के लिए आ गई हूँ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FYI. हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ. मेरे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराज कदम, जिनसे आज कुछ दिनों से चले आ रहे सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ कि हलाल मीट आखिर कर्नाटक में बैन होगा कि नहीं. क्या कहता है कर्नाटक की संसद में पेश किया एंटी हलाल बिल सर्टिफिकेशन. क्या होगा इसका असर, जानेंगे बहुत कुछ और सब कुछ इसके बारे में आज के FYI में. मिस्टर विराज कदम, वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट. थैंक यू. तो सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो यही कि ये हलाल क्या है, आप उन लोगों को बताएं जिनको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा है कर्नाटक में हलाल को लेकर. हलाल एक प्रोसेस है ऑफ किलिंग एन एनिमल जी, जिसमें डेथ इज पेनफुल, मतलब तड़पा तड़पा के मारा जाता है. एक दो तरीके हैं एनिमल किलिंग के. एक है हलाल और दूसरा होता है झटका, मतलब एक झटके में उसकी एनिमल की जान ली जाती है. जी. कॉन्ट्ररी हलाल में स्लो प्रोसेस होती है जो एनिमल के लिए पेनफुल है, ऐसा एनिमल एक्टिविस्ट का कहना होता है. जी. जी. और इसमें थोड़ा एक रिलीजियस और टच भी है, जैसे कि मुस्लिम्स दे डोंट ईट एनी मीट अदर देन हलाल. जी. जी. तमाम जगह यही खबर फैली हुई है कि कर्नाटक में हलाल मीट बैन हो जाएगा, लेकिन वास्तव में एंटी हलाल बिल क्या है जो हलाल सर्टिफिकेशन बैन की बात करता है. हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? कर्नाटक में हलाल मीट बैन नहीं हो रहा है, वो थोड़ा रेगुलेट हो रहा है. जी. और ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है ये प्राइवेट मेंबर बिल है. ये बिल गवर्नमेंट ने नहीं लाया है. हाँ, उस पार्टी के एक मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है. जी. अभी गवर्नमेंट उस पर डिबेट करके उससे अडॉप्ट करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है. जी. तो एंटी हलाल बिल जो है वो सर्टिफिकेशन को रेगुलेट करने की बात कर रहा है. हाल ही में हमने देखा होगा कि आजकल शॉप्स पे एक प्राइवेट बॉडी से आया हुआ सर्टिफिकेट लगता है दैट वी सेल हलाल मीट और हलाल मीट इज अवेलेबल. ओके. ये सर्टिफाइंग बॉडीज जो है, ये सर्टिफाइंग बॉडीज गवर्नमेंट एजेंसीज से नहीं है. ये सर्टिफिकेट जो है वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं देती, ये प्राइवेट बॉडीज देती है. प्राइवेट बॉडीज जैसे कि कौन कौन दे सकता है इन्हें? हलाल मीट का इंडिया में 4 या 5 ही है, जैसे कि हलाल इंडिया प्राइवेट, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जयमत उलमा ए महाराष्ट्र, जयमत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट. ये 4-5 बॉडीज है जो ये सर्टिफिकेट ऑन पेमेंट देते हैं. ओके. ओके, ऑन पेमेंट देती हैं. ओके. जी. तो उनके पास आपको अप्लाई करना होता है, उनकी कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन फीस है, और उस बेसिस पे उस शॉप ओनर को, एस्टेब्लिशमेंट को वो सर्टिफिकेट दिया जाता है. जी. अभी हालांकि इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ये 4 या 5 बॉडीज जो है वो रजिस्टर है या नहीं अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट FSSAI. जी. तो अभी जो ये बिल ला रहे हैं, दे वांट टू सब्स्टिट्यूट दीज प्राइवेट बॉडीज. और उनका ये कहना है कि ये जो सर्टिफिकेट है हलाल सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट ही इशू कर देगी एज पर द एक्ट. ओके. तो वो चाहते हैं कि ये प्राइवेट बॉडीज खत्म की जाएं और गवर्नमेंट इसको अपने अंडर ले ले एक तरीके से. आप खत्म नहीं बोलो, उसको हम बोल सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं ये, क्योंकि हमने अभी बिल देखा नहीं है, बिल अभी तक अडॉप्ट हुआ नहीं है. जी. जी. तो कम्प्लीटली उनको बैन, इस प्राइवेट बॉडीज को बैन कर रहे हैं या इनके साथ गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो देखने जैसा है. और इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर ये प्राइवेट बॉडीज को बैन भी करते हैं और ये सर्टिफिकेट सिर्फ गवर्नमेंट इशू करता है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, ना ही किसी को होनी चाहिए. जी. If this certificate is readily available,
and if it is available without any riders. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसका जिक्र इसमें काफी किया जा रहा है कि इस एक्ट में बदलाव होंगे अगर ये बिल जो है, इसको जो ये पेश किया गया है, मंजूरी मिल जाती है। इसमें क्या क्या बदलाव होंगे? एक्ट में बदलाव जो होगा वो लाइसेंस के प्रोविजन में होगा, जो लाइसेंस का प्रावधान है जी। ये जो एक्ट है ये सेंट्रल एक्ट है जी। वो पूरे देश में लागू होता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं जो भी पूरे देश में लागू है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होती है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस करना अपने हिसाब से। हर जैसा देश वैसा भेष। तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो उस स्टेट के मद्देनजर कुछ माइनर चीजें चेंज करना चाहे तो स्टेट कर सकती है विदाउट टचिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ओके। तो अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करते हो तो एक्ट में जो चेंज होगा, जो मेरे ख्याल से एक ही जगह पे चेंज होगा, जैसे कि सेक्शन 16(2)(c) ऑफ द एक्ट वो कहता है ड्यूटी एंड फंक्शनिंग ऑफ फूड अथॉरिटी फॉर एक्रीडिशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी। तो ये जो प्राइवेट बॉडीज है जो सर्टिफिकेशन देती है उनको धारा 16(2) के अंदर इस एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इस पर्टिकुलर धारा को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अमेंड करना होगा और वो किस प्रकार से करते हैं वो देखना है हमें। दैट्स अ मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है, तो अगर ऐसा कोई बिल आ गया, एंटी हलाल बिल, जो कि ये कर्नाटका में क्योंकि पेश किया गया है, तो अगर ये इसका हिस्सा बन गया तो ये लागू पूरे इंडिया पे होगा या सिर्फ कर्नाटका के लिए होगा? ये पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा। एक ये स्टेट अमेंडमेंट होगा फॉर सेक्शन 16(2)(c) जो सिर्फ स्टेट ऑफ कर्नाटका के लिए एप्लीकेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह अगर ऐसा हो जाता है तो कर्नाटका विल बी द फर्स्ट स्टेट कुछ ऐसा करने के लिए। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्या जो रेगुलेट कर रहे हैं। जी जी जी। We cannot say that they are banning halal. They are trying to regulate the certification part. Maybe they are saying that if you want to sell halal product, if you want to transport meat, for transportation also the certificate is required. Then only the government should issue that certificate. And I don't think there is anything wrong if we are taking certificate from the government. क्योंकि हर एक जो शॉप मीट बेच रहा है उसे इस एक्ट के अंदर, FSSAI के एक्ट के अंदर रजिस्टर होना तो मैंडेटरी है जी। उसके बिना तो वो मीट बेच नहीं सकता, मीट का कोई कारोबार कर नहीं सकता, चाहे वो शॉप हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो विच इज कंसर्न विथ फूड जी। अगर आपको FSSAI में रजिस्टर होना है फॉर डूइंग द बिजनेस, देन फॉर सर्विंग हलाल प्रोडक्ट्स FSSAI का ही सर्टिफिकेट लेने में क्या हर्ज है? हाँ जी हाँ जी। इट्स सिंगल विंडो क्लियरेंस है ना फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये मैं कहूंगा जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट है इनके लिए आसान होगा। FSSAI के लाइसेंस के साथ इनको ये हलाल का लाइसेंस भी एक ही विंडो पे, एक ही जगह पे, एक ही अथॉरिटी इशू करेगी, ना कि इनको एक लाइसेंस यहाँ लो, दूसरा लाइसेंस किसी और से लो, तीसरा लाइसेंस किसी और से लो। देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके ओके। मतलब कि ये जो बवाल है ये एक फिजूल का बवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये बेनिफिट करेगा। अगर देखिए, अगर ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए प्राइवेट बॉडीज पैसे लेती है, पता नहीं कितने लेती है, जो भी पैसे लेती है वो पैसे सरकारी तिजोरी में जाएंगे ना। फिर सरकार कुछ पैसे लेगी सर्टिफिकेट इशू करने। तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। जब तक अगर सरकार किसी तथ्य के बिना किसी एस्टेब्लिशमेंट को ये लाइसेंस नहीं इशू करती तो उसके भी प्रावधान है अंडर दी एक्ट। जी जी। तो जो अप्लाई कर रहा है उसका कहाँ लॉस है कहीं पे भी? आई डोंट सी एनी लॉस। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट है नहीं, कभी कुछ वैसा। हाँ, शायद उनका बिजनेस बंद होने की कगार पे है तो शायद उन्होंने ही बवाल मचाया।
मे बी बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी इंडिया में किसी और स्टेट में ये बिल जो है ये आया है, या अगर फॉरेन में हम देखें तो क्या कभी ऐसा कोई रूल है? देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी जी, टू बैन हलाल मीट ओके, इन इंडिया। टू लेकिन बैन सुप्रीम कोर्ट ने हलाल मीट, मतलब टू बैन हलाल, सर्टिफिकेशन की बात नहीं थी। सर्टिफिकेट छोड़िए, इन्होंने बैन ही मांगा था, बैन कर दो हलाल। ओके जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारा काम नहीं है कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा और इस पर रोक लगाना। दिस इज मैटर विद इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। हाँ जी, हाँ जी जी। और रही बात विदेशों की, तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, उनमें तो हलाल मीट सर्व नहीं होता। ओके, बिल्कुल। सी, हलाल के ऊपर जो डिबेट है, इंडिया में जो डिबेट है वो रिलीजन को लेके है जी। अब्रॉड में जो डिबेट है वो थोड़ी बहुत रिलीजन, लेकिन ज्यादा करके एनिमल लवर्स, पेटा जैसे लोग हैं उनको, उनकी तरफ से है। क्योंकि हलाल इज अ प्रोसेस, इज अ क्रूएल प्रोसेस, जिसमें तड़पा के अगर किसी एनिमल की जान ली जा रही है, इट्स अ क्रूएल एक्ट। हालांकि एनिमल किलिंग इटसेल्फ इज अ क्रूएल एक्ट, बट टू टॉप इट ऑल उसको हम तड़पा के माने जी जी। तो वो एक है। बिल्कुल। इस एंटी हलाल बिल के कुछ आपने जो बिल सर्टिफिकेशन बैन के जो कुछ इफेक्ट्स हैं वो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बट देन अगेन मैं इनके बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। इस एंटी हलाल बिल सर्टिफिकेशन बैन के इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? इफेक्ट मेरी नजर में ये प्राइवेट बॉडीज हट जाएंगी। सर्टिफिकेशन अगर गवर्नमेंट ला रही है तो चेक एंड बैलेंस भी होंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जी। और अगर सर्टिफिकेशन फॉर एनी रीजन किसी को नहीं मिलता या रिजेक्ट होता है तो एग्रीव्ड पार्टी को विद इन द एक्ट प्रोविजन भी है उसे चैलेंज करने का, कोर्ट जाने का। नेगेटिव इफेक्ट्स मेरी नजर में तो फिलहाल नहीं है जी, मतलब कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमने जो इसको गलत तरीके से पढ़ा है कि बैन हो रहा है हलाल मीट कर्नाटका में, जिसके लिए कहा गया है, शायद उसमें हमें सुधार करने की जरूरत है और हमें जानकारी को हासिल करने की जरूरत है कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन कर्नाटका। यस, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बस इतना ही कहूंगी कि ज्ञान आधा नहीं पूरा लीजिए। हलाल मीट को बैन नहीं किया जाएगा। अगर एंटी हलाल सर्टिफिकेशन बिल आता है कर्नाटक में तो ये सिर्फ प्राइवेट बॉडीज के सर्टिफिकेशन को बैन करने के लिए होगा, जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। FYI, इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.